Everyone, myself Jwala Prasad Chaurasia, a student of Thakur College of Engineering Technology, second year, BTech AIML. So today we are here are gonna do the 30 days of Google Cloud का program का first track, Cloud Engineering track का third quest, set up and configure a cloud environment in Google Cloud का second lab. Okay guys, let's get into our quick labs. So we had already did some of these labs guys. ये वाले जो कुछ labs है ना, पहला वाला और ये जो क्लाउड मॉनिटरिंग वाला, ये हमने पहले वाले क्वेस्ट में कर रखे थे। तो इनका ऐसा है ना कि आप पहले वाले क्वेस्ट में आप कर चुके हो तो यहाँ भी आपका डन दिखाएगा। सो आई डिड दिस लैब एज अ फर्स्ट लैब एंड आई एम डूइंग दिस लैब एज अ सेकेंड लैब, मल्टीपल वीपीसी नेटवर्क. सो वी आर गोना do this lab multiple VPC network as a second lab. So let's get into it guys. Okay, so let's start the lab. Yes. एंड गाइज ये सारे लैब्स थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है। आई मीन दे उनका प्रोसेस उनका सब करने में थोड़ा टाइम जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द लैब. Okay guys, I'm starting the lab and now I will copy the username from here. Okay, wait. Username, यहाँ से कॉपी किया था username and I will copy the password from here and just paste it. And अब फिर से नॉर्मल गूगल की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हमें इन्हें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं हर बार. सो लेट्स गेट इनटू इट. सो अब स्टार्ट हो रहा है हमारा गूगल क्लाउड कंसोल. एंड गाइस, आपके पास सारे के सारे लैब्स के वीडियोस आ रहे होंगे. सो बेचला हम 12 दिन में सब ख़त्म कर रहे हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं सारे वीडियोस एक्सप्लेन करूँगा आपको. आई मीन सारे जितने भी टास्क है सब एक्सप्लेन कर दूँगा अच्छे से. एंड जो भी बेसिक इंस्ट्रक्शंस होता है वो आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा क्योंकि बहुत काम की चीज़ है. मतलब इट्स वेरी मच यूज़फुल. आपको काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग नई नई चीज़ें सीखने मिलेंगी इनसे. सो अभी हमारा जो सेटअप एंड रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं. बेसिक सेटअप एंड रिक्वायरमेंट हमने जो कर लिया है वही है ना. अभी हमें शेल भी एक्टिवेट करना है यहाँ पे. चलिए हम एक्टिवेट कर लेते हैं अपना क्लाउड शेल. ये इस समय क्लाउड शेल काफ़ी अच्छा चलता है. मतलब वैसे शाम के वक्त तो भाई चालू करना इट्स लाइक हेल फॉर स्टार्टिंग एट अ इवनिंग टाइम राइट. it's always there is a server load or a server down at evening time whenever I used. It's not for me, it's I think it's for everyone right, है ना. It's for everyone. सो अभी ये प्रोविज़न हो जाए, बस चालू हो जाए क्लाउड शेल. एंड गाइस, कोई भी आपको कमेंट करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा. आई मीन कोई भी सजेशन एनीथिंग. ओके, इफ आई डिड एनी मिस्टेक सो प्लीज़ माफ़ कर देना. ओके, आई हैव ऑथराइज्ड इट. नाउ आई विल लिस्ट माय प्रोजेक्ट ओवर हियर. ओके, सो ये बेसिक स्टेप्स होते हैं क्लाउड शेल स्टार्ट करने के बाद. हमने कर लिया है, ठीक है. नाउ व्हाट, we have to create custom mode VPC networks with firewall rules. Create two custom network management net and private net along with firewall rules to allow SSH, ICMP and RDP ingress traffic. Create the management network. So these are the steps. We have to get into navigation menu, VPC network. Okay, VPC. Let's search the VPC network in our navigation menu. हाँ, ये रहा VPC नेटवर्क एंड यहाँ पे VPC नेटवर्क्स में जाएंगे. ओके, सो अभी VPC नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है गाइस. सो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप. सो notice the default and my networks with the subnets. Each Google Cloud project starts with the default network. In addition, the my network has been pre-made as a part of your network diagram. अभी हम यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो भी GUI है. सो अभी हम एक VPC नेटवर्क क्रिएट करेंगे गाइस. सो लेट्स क्रिएट अ VPC नेटवर्क.
ओके ओके, सो लेट रीनेम इट एज मैनेजमेंट नेट, एज इट इज़ जैसा इन्होंने दिया है हमें वैसे ही करना है। ओके हो गया। एंड फॉर सबनेट क्रिएशन मोड क्लिक कस्टम। ओके आई विल फॉर सबनेट, इट इज़ ऑलरेडी कस्टम गाइस, इससे हम अभी फ़िलहाल के लिए छोटा कर देते हैं ऐसे। ओके ठीक है। एंड वी हैव टू सेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, सेट द फॉलोइंग वैल्यूज, लीव ऑल अदर वैल्यूज एट द डिफॉल्ट, नेम एज मैनेजमेंट नेट सबनेट डॉट यूएस डैश यूएस। ओके we have saved this name, and region as US Central 1. okay it's region as, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे US Central 1 गाइस, US Central 1 सिलेक्ट कर लिया। एंड IP एड्रेस जैसा इन्होंने दिया है एज इट इज़ डाल देंगे, IP एड्रेस। ओके ओके ओके, यहाँ पे आई थिंक हाँ अब सही है। ओके वेट, समथिंग एरर, कुछ एरर है, हाँ अब सही है। तो स्पेस था ना गाइस, तो वैसे ही होता है फिर। तो उसके बाद हम डन पे क्लिक कर लेंगे, डन डन डन। ओके वेयर इज़ डन, हाँ यहाँ डन। सो वी हैड क्लिक्ड ऑन डन एंड आफ्टर दैट क्लिक इक्विवेलेंट कमांड लाइन, क्लिकिंग ऑन इक्विवेलेंट कमांड लाइन। ओके ये रहा इक्विवेलेंट कमांड लाइन। सो ये रहा एक इक्विवेलेंट कमांड लाइन गाइस। सो इसे हम क्या करेंगे, ओके ओके these command illustrate that networks and subnets can be created using the Cloud Shell command line. You will create the private network using these commands with similar parameters. Click close, click create. Okay guys, अभी हम इसे फ़िलहाल के लिए क्लोज कर देते हैं। And I will create this VPC network over here. So अभी ये हो रहा है, हमारा VPC network create हो रहा है गाइस। आई थिंक हो चुका है। ये देखिए हो गया हमारा VPC नेटवर्क क्रिएट। अब लेट्स चेक इट, हमारा फर्स्ट टास्क हो जाएगा। प्लीज क्रिएट ए सबनेट विद अ नेम एज मैनेजमेंट सबनेट। यस इन, हाँ ये गाइस ये हम कर चुके हैं राइट। हाँ ये हो गया हमारा टास्क। ये कभी कभी लोड होने में समय ले लेता है, चेक करने में। हो गया। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, क्रिएट द प्राइवेट नेटवर्क। ओके क्रिएट द प्राइवेट नेट नेटवर्क यूजिंग द क्लाउड शेल कमांड लाइन। सो अभी हमें अपने क्लाउड शेल में ये सारे कमांड्स लाइन डालने हैं। फर्स्ट वाला क्या काम कर रहा है, ठीक है, रन द फॉलोइंग कमांड टू क्रिएट द प्राइवेट नेट नेटवर्क। ओके आई विल सिंपली कॉपी दिस कमांड एंड हमने जो, इसे बंद कर दो यार और इसे ओपन कर लो अपने कमांड शेल क्लाउड शेल को, और थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ अभी यहाँ पे एक कमांड पेस्ट कर के एंटर, अभी वो क्रिएट कर रहा है प्राइवेट नेट। So it's going on guys। हो रहा है, it may take some time or something like that। ये सारे labs थोड़ा time consuming है, I know that, but it's like that only, we need some patience of that। हो गया। अब आगे का कमांड, run the following command to create the private subnet dash US। okay I have copied that command and I will simply paste it over here and enter। अभी ये क्रिएट हो रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क सबनेट्स क्रिएट प्राइवेट सबनेट डैश यूएस वाला कमांड। ओके ओके इट्स डन गाइस। आगे थर्ड कमांड, विल सिंपली कॉपी दिस आल्सो एंड सिंपली पेस्ट इट ओवर हियर। okay guys, this third command is going on। okay we are done with this third command। now let's check guys, we are done with this also। okay now we have to run this command to list the available VPC network। अभी चेक करते हैं कौन से VPC नेटवर्क अवेलेबल है। तो इसे क्लाउड शेल में रन करते हैं, सारे VPC नेटवर्क जितने भी अवेलेबल है वो हमें सब देखिए, कस्टम, माई नेटवर्क, प्राइवेट नेट, ये सारे हमने जो अभी क्रिएट किए वो सारे आपको दिखा रहा होगा, ठीक है। ये अभी जस्ट राइट नाउ हमने क्रिएट किए सब। सो वी आर डन विद दिस आल्सो।
run the following command to list the available VPC networks. Okay, let's run this command also. गाइस देखिए सारे जितने भी अवेलेबल है वो हमें यहाँ दिखा रहा है, जो हमने अभी भी क्रिएट भी किए. ओके ओके, वी आर डन विद दिस. In the cloud console, navigate to VPC network and VPC network. You see the same networks and subnets are listed in the cloud console. So हम तो यहीं पे हैं. So इसे like VPC network में जाते हैं यहाँ से. So अभी जितने भी हमने क्रिएट किए हैं वो सब हमें यहाँ दिखा देंगे. दिखेगा जी, हमें सब यहाँ दिख रहा है जो भी हमने क्रिएट करा है सब कुछ. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, क्रिएट द फायरवॉल रूल्स फॉर मैनेजमेंट. Create firewall rules to allow SSH, ICMP and RDP ingress traffic to VM instances on the management network. In the cloud console, navigate to navigation menu, VPC network, firewall. Okay, so हम VPC network में firewall में जाएंगे. ये रहा firewall. इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं गाइस अभी. ये रहा firewall. You don't have required permission. Okay. Okay, firewall. Let's create a firewall rule. Okay, I will click on create a firewall rule. Okay guys, we are over here and these are the things and default settings we have to set up as it is. आपको करना है guys, कोई changes गलती से भी नहीं करना वरना गड़बड़ हो जाएगी बड़ी. ठीक है, अब ये थोड़ा स्पेस का देख लेना, ये हो जाता है हमेशा. अब कॉपी करके डालते हो तो नेटवर्क है मैनेजमेंट नेट. इट्स लाइक नेटवर्क कहाँ है गाइस, लॉगिन नेटवर्क है यहाँ पे मैनेजमेंट नेट. आप डायरेक्ट सेलेक्ट करोगे यहाँ पे. अगला है टारगेट है ऑल इंस्टेंसेस इन द नेटवर्क. व्हाट्स माय टारगेट. ओके, हियर इज द टारगेट बार, ऑल इंस्टेंसेस इन द नेटवर्क. नेक्स्ट सोर्स फिल्टर IP ranges. Okay, it's already there. Source IP ranges is 0.000/0. Okay, let's put it over here. We did it. Next step, protocols are like specified protocols and ports, and then click check TCP type 22/338 and check other protocol. Okay, make sure to include the /0 in the source IP ranges to specify all networks. Okay, so हम प्रोटोकॉल इसमें आ जाएंगे. पहले क्या करना है, specified protocol and ports and then check TCP. Okay, check TCP. Okay, type 22/3389 and check other protocols. Make sure to include the /0 in the source IP ranges to specify. Okay, source IP ranges में हमने /0 इंक्लूड किया है. So it's like 22. हम यहाँ पे टाइप करेंगे 22. Okay, 3389 and check other protocols. Okay, and UDP चेक करेंगे राइट. 22 स्लाइड. type 22/3389 and check other protocols. Type ICMP. it's like 22/3389 यहीं पे होगा गाइस. एक सेकेंड. हाँ मेन यहीं पे डालना होगा 22/3389 एंड चेक अदर प्रोटोकॉल्स. ओके, हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे ICMP. टाइप ICMP. ओके, यहाँ पे हम टाइप करेंगे ICMP. ठीक है, ये ICMP डन है. सो अभी हम गाइस ये करेंगे मल्टीपल VPC नेटवर्क में. एक सेकंड गाइस देख लो. हाँ, सो अभी हमारा जो यहाँ पे है हमें वो एज इट इज़ परफॉर्म करना पड़ेगा राइट. सो
अभी हम फायरवॉल रूल जो क्रिएट कर रहे हैं, ओके क्या हमारे अभी पॉइंट्स कितने हो गए ऑलमोस्ट? ओके एज इट इज़ आई थिंक गाइस ये हमें एज इट इज़ टाइप करना रहेगा 22,3389। इट्स लाइक 22,33, हाँ, वरना कोई एरर तो दिखाई देगा, राइट? हाँ, वैसे ही होगा। और टाइप कर लिया है 22,3389 एंड अदर प्रोटोकॉल्स को चेक कर लिया है, और यहाँ पे हमने ICMP भी टाइप कर लिया, गाइस इसमें कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है? और फिर उसके बाद क्लिक इक्विवेलेंट कमांड लाइन, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन these command illustrate that firewall rules can also be created using the Cloud Shell command line. You will create the private net firewall rules using these commands with similar parameters. So I will now close this, and after that I will click create. So guys, these firewall rules are being creating. Okay, ओके हो रहा है काम। हाँ गाइस, हो गया ये, अभी हम चेक करते हैं इसे। हाँ गाइस, वी आर डन विद दिस ऑल्सो, वी आर डन विद दिस ऑल्सो। नाउ व्हाट, आगे स्टेप्स आते हैं। क्रिएट अ फायरवॉल रूल्स फॉर प्राइवेट नेट, ये अभी क्लाउड शेल का काम है। इन क्लाउड शेल रन द फॉलोइंग कमांड टू क्रिएट द प्राइवेट नेट अलाउ ICMP SSH RDP फायरवॉल रूल। तो सिंपली हम इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, अपने क्लाउड शेल को खोलते हैं अच्छे से यहाँ, एंड यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट करके एंटर कर देंगे। एंड गाइस दिस इज बीइंग क्रिएटिंग अ फायरवॉल, और ये थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है? सो आप थोड़ा सा रह सकते हो, कभी कभी टाइम ले लेता है। सो अभी ये भी हो गया है हमारा डन, वी आर डन विद दिस ऑल्सो। ओके, वी आर डन विद दिस ऑल्सो। अभी आगे का है जो स्टेप्स है, run the following command to list all the firewall rules. Okay, we will run the following command to list all the firewall rules. इससे सारे जितने भी फायरवॉल रूल्स है वो लिस्ट हो जाएंगे एक जगह पे। ये हो गया। ओके, द फायरवॉल रूल्स ऑफ माई नेटवर्क हैज़ बीन क्रिएटेड, यू कैन डिफाइन। ओके, हम फायरवॉल रूल्स जितने भी यहाँ के हैं अब इसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके एक बार लोड हो जाए। सो आई थिंक ये सब यहाँ पे आ गए हैं ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। You see that the same firewall rules are listed in Cloud Console. हाँ, वहाँ हो गया। Create VM instances. Now we have to create 2 VM instances. That is management subnet and private net and private subnet. Create the management as in the Cloud Console navigation to Compute Engine in VM instance. Okay. इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे हम अपने Compute Engine में जाके एक VM instance create करेंगे। सो गाइस, ये हमारा वर्चुअल मशीन क्रिएट करने वाला इंस्टेंस अभी स्टार्ट हो रहा है। सो लाइक वी विल क्रिएट एन इंस्टेंस, यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारे लिए। सो अभी हमें दूसरे अलग क्रिएट करने हैं VM इंस्टेंस। सो वी विल क्लिक ऑन क्रिएट इंस्टेंस, अभी यहाँ पे आएगा। हाँ, okay guys, we are over here, create instance, and after that we have to put these properties as name as like this only as it is डालना guys, name वगैरह वो सब, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने वैसे ही मेंशन करा है तो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? अपने हिसाब से नहीं डाल सकते। यहाँ पे जब मेंशन करा है तो वैसे ही डालना है। यूएस सेंट्रल 1 एंड यूएस सेंट्रल F, ये तो ऑलरेडी सेटेड है, ठीक है? एंड सीरीज़ N1 कर देते हैं, E2 है तो N1 चाहिए हमें, N1 है सीरीज़, हो गया N1। एंड मशीन टाइप है 1B CPU F1 माइक्रो, मशीन टाइप है 1B CPU ये वाला F1 माइक्रो वाला है, ठीक है गाइस? F1 माइक्रो, ठीक है? नाउ क्लिक मैनेजमेंट सिक्योरिटी डेस्क नेटवर्किंग सोल टेनेंसी,
ये यहाँ पे आएगा। ओके ओके, हाँ मतलब ये रहा ये से। हाँ, क्लिक मैनेजमेंट सिक्योरिटी डिस्क नेटवर्किंग सोर्स टेनेंसी। ओके, ये यहाँ पे है पूरा। अब अभी इसमें हमें नेटवर्किंग इंटरफेस फॉर नेटवर्किंग, अभी नेटवर्किंग इसमें जाएंगे, नेटवर्किंग में फॉर नेटवर्किंग इंटरफेस क्लिक द पेंसिल आइकन टू एडिट। फॉर अच्छा ये नेटवर्किंग इंटरफेस है। ओके ओके, वेयर वी हैव टू एडिट फॉर नेटवर्क इंटरफेस। आई कांट डिलीट दिस राइट। ओके ओके, सेटअप द फॉलोइंग वैल्यूज एज, नेटवर्क को हम मैनेजमेंट नेट कर देंगे, इट्स लाइक नेटवर्क को हम मैनेजमेंट नेट कर देंगे, एंड सब नेटवर्क को हम मैनेजमेंट सबनेट यूएस कर देंगे। सो आई थिंक ये ऑलरेडी सेटेड है, ठीक है, हो गया। एंड ऊपर भी था क्या ये ना, हाँ वी आर राइट, वी आर गोइंग राइट, वी आर गोइंग राइट। हाँ, अब ये हो गया है। उसके बाद क्लिक डन, क्लिक कमांड लाइन। ओके ओके, आफ्टर दैट इस पर हम डन कर देंगे, एंड आफ्टर दैट we have to click on the command line. I think ये सेट हो गया राइट, हाँ ये तो सेट हो गया, ठीक है। क्लिक कमांड लाइन, there is illustrates that VM instance also, okay, now we have to close it, we did it, and फिर उसके बाद okay okay, now close, now we have to create it। okay, let's create it। ये कमांड लाइन यहाँ पे था गाइस। we are creating our this VM instance, so ये कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। सो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा VM इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अभी टिक मार्क आएगा तो समझिए हो गया। तब तक चेक करते हैं हमारा प्रोग्रेस। हो गया है, ये भी हो गया गाइस, ये भी हो गया। इसमें काफ़ी सारे टास्क है राइट, चलो कोई ना, हम सब कर लेंगे। अभी इसके बाद क्या है, हमें उन कमांड लाइन्स यूज़ करके ये इंस्टेंस क्रिएट करना है यहाँ पे। सो लेट्स ओपन आवर क्लाउड शेल। व्हाट, क्लाउड शेल। सो अभी हम इस कमांड लाइन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके वेट वेट व्हाट, हाँ कोई बात नहीं, मेरा ये चेंज हो गया। कोई बात नहीं। हाँ, सो आई विल सिंपली, ओके आई विल सिंपली एंटर इट। अरे सॉरी, दो बार पेस्ट हो गया। हाँ, आई विल सिंपली पेस्ट दिस कमांड ओवर हियर, एंड नाउ एंटर। अभी जो हमारा स्टेप है वो क्रिएट कर रहा है प्राइवेट नेट, ठीक है गाइज। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। अभी ये हो गया, अभी यहाँ पे जाते हैं, ये टास्क भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो गाइज अभी हम सारे VM इंस्टेंसेस को लिस्ट कर लेंगे। सो जो जोन के हिसाब से सॉर्ट किए गए होते हैं, सो अब इसे लिस्ट कर लेते हैं। जो भी है हमारे अवेलेबल सब ये लिस्ट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लिस्ट हो चुके हैं। अब आगे व्हाट्स नेक्स्ट गाइज, in the cloud console to navigation menu we can see that the listed cloud console, अभी जो भी हमने लिस्ट करा ना ये सब हम क्लाउड कंसोल यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा VM इंस्टेंस देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। और फिर उसके बाद आके स्टेप पे जाते हैं, एक्सप्लोर द कनेक्टिविटी बिटवीन VM इंस्टेंसेस। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, ओके अभी हम एक्सप्लोर करेंगे जो भी कनेक्टिविटी है। Explore the connectivity between the VM instance specifically determine, okay okay, ping the external IP address in the cloud, okay यहाँ पे जाएंगे, note that, okay okay, to test connectivity run the following command replacing, okay this should work, okay okay okay, ping the internal IP address, ये हो गया। it's just a pinging की चेक करने के लिए चल रहा है क्या, which instance should you able to ping,
submit. Guys, I think it's okay. Don't try this way. Okay, it's my net. Okay, it's just now let's get into our last task. Create a virtual machine instance with multiple network interfaces. Create the VM instance with multiple network interfaces. So for that we have to create the VM appliances. वो पहले जैसे स्टेप जैसे ही है गाइस. So अब हम फिर से अब हमारे VM instance में जाएंगे. हम ऑलरेडी हैं यहाँ पे. So no need to worry बार बार आना जाना. So let's create a new instance. Okay guys, we are here. Next step, we have to set these as a VM appliances. जो भी डिटेल्स दिया है एज इट इज़ डालिएगा आप, कोई गड़बड़ नहीं है बस. एंड रीजन N1 और ये 4CVPU. ओके, N1 स्टैंडर्ड 4. ओके, रीजन और ये जोन तो सेटेड है और ये N1 कर देंगे एंड इसे 4 CPU वाला पावर देंगे. कहाँ है? हाँ, ये हो गया डन. गाइस अब देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा. ठीक है, उसके बाद ओके क्लिक मैनेजमेंट. ओके, यहाँ पे फिर से हमें मैनेजमेंट सिक्योरिटीज़ में आना है, वहाँ पे नेटवर्किंग में, फिर नेटवर्किंग इंटरफेस में जाना है. ओके, फिर हमें नेटवर्क इंटरफेस पे जाके ये सेट कर देना है. ओके, private.net यहाँ से मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ. फिर यहाँ से हम अभी अपने उसमें जाएंगे, नेटवर्किंग में जाएंगे और इंटरफेस में जाएंगे एंड यहाँ से डिफ़ॉल्ट हटा के क्या कॉपी करा था हमने, private.net. राइट, private.net सेलेक्ट कर लेंगे. सो ये अभी हो गया है, private.net सेट कर लिया है. फिर उसके बाद हम क्लिक डन पे क्लिक कर लेंगे. सो लेट्स क्लिक ऑन डन. सो फिर हो गया गाइस, अभी डन पे क्लिक हो गया अभी ये वाला. फिर इसके बाद हमें जो अप्लायंसेस को जोड़ना है इस वाले पार्ट में, सो वी हैव टू ऐड अ न्यू नेटवर्क इंटरफेस ओवर हियर. सो लेट्स क्लिक ओवर हियर एंड फिर उसके बाद वहाँ पे हम ये मैनेजमेंट वाला सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने पहले क्रिएट किया था उस वाले में, याद होगा आपको शायद, तो बढ़िया है. फिर उसके बाद ये हो गया, फिर हम डन कर लेंगे. ओके ओके गाइस, फिर अगेन डन. गाइस ये भी डन हो गया. फिर व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? अगेन वी हैव टू ऐड वन मोर नेटवर्क इंटरफेस और ये माई नेटवर्क वाला कर लेंगे. सो वी विल नेटवर्क फेस माई नेटवर्क वाला सिलेक्ट कर लेंगे ताकि तीनों एक साथ जुड़ जाए और फिर डन. अब ये तीनों हो गया है गाइस. और फिर अब इसके आगे क्या है? डन. एंड लेट्स क्रिएट इट. लास्ट है, लेट्स क्रिएट दिस VM इंस्टेंस. गाइस ये हमारा VM इंस्टेंस अब जस्ट क्रिएट हो ही रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं. देखिए बाकी सब हो चुके हैं ऑलरेडी. VM अप्लायंस जो हमने जो अभी जो किया है वो हो रहा है यहाँ पे. यहाँ पे कुछ परमिशन लेबल्स एंड कुछ भी डेटा है उसके बारे में बता रहे हैं. यहाँ पे कुछ सेकंड्स में ये क्रिएट हो जाएगा गाइस. यहाँ पे टिक मार्क आने वाला है जस्ट. आप देख सकते हैं कि ये टिक मार्क का ये इंडिकेट करता है कि हमारे इंस्टेंस अभी चल रहे हैं. एंड गाइस ये क्रिएट हो चुका है, रन कर रहा है. सो लेट्स चेक इट इन द लैब. सो गाइस चेक दिस प्रोग्रेस. ओके, डन 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 डन. So guys, here we complete our this second lab, also the third quest, and in this way guys you can see that we have congratulations and we have completed this lab also. So thank you so much guys for watching my video, and please do share my video everywhere guys, and I will be posting each lab videos, each quest, every track 12 दिन में पूरा ख़त्म होगा गाइस. एंड हर रोज़ एक नया क्वेस्ट आ रहा होगा. and guys please do share and thank you so much, and really I'm really glad to such a nice audience, and really thank you so much. and comment section में जो भी आपको suggestions लगता है आप डाल सकते हैं. thank you so much guys.